यू। थैंक यू। चैट बॉक्स भर दीजिए दोस्तों, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए सर के स्वागत में। और एक प्यारी सी स्माइल जो आपको दिखाई दे रही है 2026 में भी आपको। अरे दे भाई, दे दो मौका, दे दो। मुझे तो डर लग रहा है आपसे। जैसे न्यूज एंकर होते हैं ना इंडिया के, दूसरे को तो बोल ही नहीं देते। आप तो ऐसे, मैं तो समा देख रहा था कि मैं कब बोलूं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 5 सेशन इकट्ठे लगा रहे हैं, तो 5 डिवाइस के ऊपर मैं आपके साथ वार्तालाप करूंगा। कोई किसी भी तरह की भूल चुक हो तो मुझे माफ करना, मैं पहले से माफी मांग रहा हूँ। तो दोबारा से फिर गुड अर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रॉकी नंटस, थैंक यू सो मच। परमात्मा, वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, उन सभी एनर्जीज का जिन्होंने हमें इतना शानदार, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों की बीमारी, बेरोजगारी को दूर कर पा रहे हैं। और थैंक्स करते हैं हम जूम बनाने वाले का, इस प्लेटफॉर्म को बनाने वाले का, जिसके माध्यम से हम हजारों लोगों को सुबह घर में ही बैठ के हजारों लोगों को हम मोटिवेट कर पाते हैं, हजारों लोगों को हम गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि अपने जीवन में। चंदन सर, आपके फोन पे, आपके जूम पे मुझे स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू कीजिएगा। जूम का बहुत बहुत थैंक्स, इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत थैंक यू। उसके बाद हमारी जितनी भी एंटायर टीम है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें समत बख्शा की ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा प्रोडक्ट प्रमोट करने का मौका दिया। और माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया, परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी दोस्तों ने हमारे इस मिशन में हमारा साथ दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुक्राने के साथ आज हम लोग बात करेंगे अट्रैक्शन के ऊपर। कितने दोस्तों को पता कि पावर ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूँ सभी, जितने भी हमारे ये 5 सेशन हम लोग लगा रहे हैं, मैं अलग अलग डिवाइस पे देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस है अट्रैक्शन। आप जिस चीज को अट्रैक्ट करते हो, वो कुछ भी हो, वो आपके जीवन में आना स्टार्ट हो जाता है, वो घटना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग दुख, दर्द, शिकायतें, शिकवे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और उनकी लाइफ में और ज्यादा शिकवे और ज्यादा शिकायतें अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनकी तरफ खींचे आती हैं। बहुत सारे लोग सुख, समृद्धि, वो सारी चीजें अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ वही सुख, समृद्धि, लक्ष्मी का वास, अमीर, पैसा, धन दौलत, वो सारी चीजें अपने आप खींची चली जाती हैं। बहुत सारे लोग जाने अनजाने में ऐसी चीजों को आकर्षित करते हैं कि जिन्हें वो नहीं चाहते। कोई भी इंसान फेल नहीं होना चाहता, लेकिन बात वो फेलियर की ही करेगा। कोई भी इंसान प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कभी प्रॉब्लम आए, लेकिन वो बात प्रॉब्लम की ही करेगा। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि बार बार मेरी लाइफ में चैलेंज आए, और कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं चाहता। ये गलती से गलती होती है। और जो जानबूझ के, गलती से नहीं, जो जानबूझ के अपनी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करते हैं, पैसा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने की बातें करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, फिर उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, उनकी लाइफ में
जानबूझ के वो सारी चीजें अट्रैक्ट की गई, वो अट्रैक्शन दी यूनिवर्स को, वो अट्रैक्शन भेजी हुई वही उनके पास लौट के आती है। तो ये है पावर ऑफ अट्रैक्शन। अब हमने 2025 में, हमने तो नहीं बोलूंगा, जिन्होंने 2025 में शिकायतें अट्रैक्ट की, शिकवे अट्रैक्ट किए, चैलेंजेस 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 बोला, प्रॉब्लम 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 बोला, आज आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप वादा करो, मेरे साथ कमेंटमेंट करो कि सर आज के बाद चैलेंज के ऊपर कांटा, प्रॉब्लम्स के ऊपर कांटा, शिकायतों के ऊपर कांटा, शिकवे सब दूर, अगर किसी के साथ वैर विरोध कुछ भी है सबको माफ, अगर किसी से कुछ बुरा हो गया तो सबसे माफी मांग लो। आज बोलो यस सर, आई कमिटमेंट, मैं इन सारी बातों के ऊपर अमल करूंगा। आज से मैं कोई शिकवा नहीं करूंगा, ये 2025 में मैं छोड़ के आऊंगा। आज के बाद मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज के बाद, आज से मैं किसी प्रॉब्लम को अट्रैक्ट नहीं करूंगा, आज से मैं किसी चैलेंज को अट्रैक्ट नहीं करूंगा, आज से मैं एक नए साल की नई शुरुआत करूंगा। आई कमिटमेंट सर, मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरा अपने आप से प्रॉमिस है, लखविंदर सर आपसे प्रॉमिस है, मैं कोई ऐसी गलती जाने अनजाने में गलती से भी गलती नहीं करूंगा जिससे मेरे और मेरे परिवार के सपनों को पूरा करने में कोई ऐसा वर्ड्स, ऐसी सोच, ऐसी थिंकिंग बाधा बने। सर मैं ये सारी चीजें छोड़ के मैं गुड फील करूंगा, मैं शुक्राना का भाव फील करूंगा। जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिया मैं उनको शुक्रिया बोलूंगा। मैं तो कहता हूँ अपनी अपलाइन को शुक्रिया बोलो, अपलाइन का नाम लेके बोलो, चाहे ये बोलो कि थैंक यू माय अपलाइन, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे इतना शानदार बिजनेस देने के लिए, मुझे इतना जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, इतना शानदार एजुकेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा माहौल देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्र करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने ऐसी संगत दी। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपकी रंगत अच्छी हो जाएगी। रंगत भाव आपका 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 ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये सारा संगति के ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं करोड़पतियों की लाइन में खड़े हो जाओ, करोड़पतियों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्के मार मार के आपको करोड़पति बना देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज अब से अभी से हम लोग शुक्राना का भाव करते करते हुए अट्रैक्शन 2026 में जो चाहते हैं उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मांगना, लोगों को मांगना नहीं आता। जी हाँ, अपलाइन से, ग्रो लाइन से, लोगों से, घर वालों से, बाहर वालों से, परमात्मा से, यूनिवर्स से लोगों को मांगना नहीं आता। हमने मांगना सीखना है, मांगना है। अगर अगर बच्चा भी माँ से दूध नहीं मांगेगा ना, वो रोएगा नहीं, तो माँ भी उसको दूध टाइमली पिला नहीं पाती। माँ की ममता से ऊपर कोई चीज नहीं है, कोई शय नहीं है माँ की ममता से ऊपर। जितना प्यार अपनी 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 संतान को माँ करती है, इससे बढ़कर कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भी उसके रोने से, वो भी उसके फील कराने से कि माँ मुझे भूख लगी है, वो चिल्लाता है। तो मांगना तो पड़ेगा भाई। दूसरा, महसूस करना पड़ेगा, गुड महसूस करना पड़ेगा, फीलिंग्स अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी, एहसास लेके आना पड़ेगा कि यस, ये 2026 बहुत जबरदस्त साल है। ये 2026 मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। 2026 में तो मैं मिलीनियर बनूंगा ही बनूंगा, हर हाल हर काल में। इसको महसूस करना है, इसके ऊपर भरोसा करना है, बिलीव करना है। जितना आपका बिलीव सिस्टम होगा उतनी बड़ी आपकी अचीवमेंट होगी, वैसी ही लाइफ आपकी बनेगी। बिलीव करने के बाद हमने एक्शन लेना है, एक्शन, बब्बर शेर वाला। वो वीडियोस में दिखाता हूँ ना, बहुत सारे लोग एक वो नॉर्मल शेर की तरह, एक चीते की तरह बैठे रहते हैं कि हिरण को पकड़ना है, लेकिन झुंड हिरणों का निकला जा रहा है और उसको लगता है अगर मैं झुंड में जाके मैं अटैक करूंगा तो कोई हिरण का पांव मेरे ऊपर ना
पड़ जाए और मुझे चोट ना लग जाए, वो चोट के डर से शिकार ही नहीं कर पाता। फिर पीछे से एक बब्बर शेर आता है, एक्शन लेता है, झुंड में वो अपना शिकार पकड़ लेता है और शिकार करके चला जाता है। तो ये ना हो कि आप मांगना भी स्टार्ट कर दो, महसूस भी करो, फील भी करो, भरोसा भी करो, एक्शन आप ना करो कि कोई पीछे से बब्बर शेर आए, आपके सारे शिकार आपके आगे से उठा के लेके चला जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्शन बहुत जरूरी है। न्यू ईयर न्यू माइंडसेट, नया साल बड़ा बिग माइंडसेट, नया माइंडसेट। आज से पहले आपका माइंडसेट कैसा था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं अब से, अभी से आपका जो माइंडसेट है वो एक मिलेनियर्स का, एंटरप्रेन्योर का बन जाना चाहिए, क्योंकि 2026 हमारा है। लिखिए कमेंट बॉक्स में 2026 हमारा है। या फिर अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो आप दिल पे क्लिक कर सकते हो, आप हार्ट भेज सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हो। हार्ट भेज के भी बता सकते हो कि 2026 हमारा है। सारी गेम माइंडसेट की है डियर फ्रेंड्स, सारी गेम माइंडसेट की है। जिस दिन मेरा लूजर माइंडसेट था उस दिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था, मुझे 2000 की जॉब नहीं मिल रही थी। जिस दिन मेरा विनर माइंडसेट हो गया उस दिन मैं 1 लाख 1.5 लाख पर डे अर्निंग करने लगा हूं। सारी खेल माइंडसेट की है। मैं करूंगा आपका बिग माइंडसेट, मैं आपका साया बन के आपके साथ खड़ा हूं। पूरा विक्ट्री मैनेजमेंट आपको जिताने के लिए इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है बैकएंड के ऊपर। 2026 में वो करने वाले हैं। 2026 में हमारे अपने बनाए हुए रिकॉर्ड ध्वस्त भ्रष्ट करने वाले हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। हमने महल जैसे घर बना लिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब बारी आपकी है। यस, अब बारी आपकी है। आप लिख सकते हो, यस सर अब बारी मेरी है। रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ेगा। यहां सोच लेके आनी पड़ेगी कि यस, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द लीडर। मैं अपनी टीम की जिम्मेवारी लेके चलूंगा। लीडर लीड करता है अपनी टीम को आगे बढ़ के। आपने आगे बढ़ना है, आप सब लीडर हो। 2026 में आपकी टीम में इतने लोगों का आह्वान होने वाला है कि आप हैरान हो जाओगे कि कहां कहां से लोग आ रहे हैं, क्योंकि हम माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे। रेनेटस वेलनेस को ढूंढते लोग आएंगे और आपके ग्रुप में जुड़ने की सिफारिश करेंगे। आपने लीड करना है, लीड, ठीक है। रणभूमि में तब जीत होगी जब मन भूमि को आप जीत लोगे। सबसे पहले आपने मन भूमि अपनी स्ट्रांग बनानी है कि यस, ये प्लेटफॉर्म मेरे परिवार की गरीबी को खत्म करने के लिए बना है। ये प्लेटफॉर्म मेरे परिवार की कई पीढ़ियों को चेंज करने के लिए बना है। ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने परिवार का वो सदस्य बनने जा रहा हूं जिसने अपनी पीढ़ी को चेंज कर दिया। जो गरीब लोग बोलते थे कि ये मिडिल क्लास है, गरीब है, नॉर्मल है, इसने मेरी पीढ़ी को अमीरों का दर्जा दे दिया। यस, आप अपनी पीढ़ी को चेंज कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। आज से नया स्टार्टअप लेंगे, भूल जाओ, यस भूल जाओ आपकी टीम में कितने लोग हैं। आज से नया स्टार्टअप लेंगे, भूल जाओ। आप 250 सीसी डाल रहे हो, 500 सीसी डाल रहे हो, 1000 सीसी डाल रहे हो, 2000, 5000, 10,000, 20,000, ये डल रहा है, ये बाय डिफॉल्ट डल रहा है। ये प्रोडक्ट के रिजल्ट है, ये विक्ट्री का एजुकेशन सिस्टम है, ये डल रहा है। जितना डल रहा है डलने दीजिए। 2026 से स्टार्ट करेंगे कि अब इससे 10 टाइम या 20 टाइम या 50 टाइम, कितने गुना इसको बड़ा करना है। ये संकल्प हमने लेना है, ये वादा हमने अपने आप से करना है। आज से हम नई शुरुआत करेंगे, आज से हम नई प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, नए बड़े बड़े ग्रुप्स को लेके आएंगे, ऐसा कारवां खड़ा कर देंगे कि लोग बोलेंगे ये कैसे हो सकता है यार, ये कैसे कर दिया इन्होंने। क्या आप करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो हार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर तैयार हो तो पता चलना चाहिए कि आप कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपके अंदर
वो ज्वाला, वो आग कितनी है जो 2026 में आपके सपनों को पूरा करने में वो फायर का काम करेगी। वो आग मैं देखना चाहता हूं। यस, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स फील शाय एंड फेयर। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो शाय फील करते हैं, फेयर फील करते हैं, उनको डर लगता है। यस, बिकॉज दिस लो कॉन्फिडेंस लो रिजल्ट। अगर आपके अंदर डर नहीं निकलेगा ना इस बिजनेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको ये लगता रहेगा पता नहीं यार मेरा जॉब पे, मैं जॉब छोड़ूं या जॉब करूं या ये करूं, पता नहीं मैं जॉब ढूंढूं या ये करता रहूं, मेरा जॉब से कुछ अच्छा होने वाला है या इस बिजनेस से होने वाला है, अगर कंफ्यूजन माइंडसेट रहा ना माय डियर फ्रेंड्स, तो जिंदगी में कभी बड़ा काम नहीं कर पाओगे। अगर ऑप्शंस लेके चलोगे, ऑप्शंस वाले लोग जिंदगी में कभी बड़ा काम नहीं करते। जो लोग अपनी गृहस्थी में भी ऑप्शंस लेके चलते हैं ना, एक गर्लफ्रेंड रख ली, एक बीबी रख ली, ऑप्शन है कभी उधर चले गए कभी उधर चले गए, उनका भी बेड़ा गर्क हो जाता है, उनके परिवार टूट जाते हैं, फाइनेंशियली खत्म हो जाते हैं, कैरेक्टरलेस हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी जिंदगी में ऑप्शंस लेने का नहीं, ऑप्शन हमेशा नीचे फेंकेगी, ऑप्शन ग्रेविटी का काम करती है, ऑप्शंस कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देगी। ये मैंने देखा है लोगों की जिंदगी के साथ होता हुआ। जो लोग ऑप्शंस लेके चलते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो रिश्ते में हो, वो लोग बैक एंड पे गए हैं, उनका फ्यूचर दाव पे लग गया, वो फाइनेंशियली वीक हुए हैं, उनका किरदार कैरेक्टर हर चीज में वो वीक हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नहीं लेना, करना है तो रना टस, बढ़ना है तो रना टस में, अमीर बनना है तो रना टस में। अरे यार, ऐसा प्रोडक्ट किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा सेटअप किस्मत वालों को मिलता है, फिर भी हम ऑप्शन ढूंढते हैं, फिर भी हमें लगता है कि हमें कोई ना कोई ऐसी ऑप्शन मिल जाए, मुझे इधर से कुछ हो जाए उधर से कुछ हो जाए। नहीं होने वाला। ओनली रनटस को लेके चलो। अगर ऑप्शन बंद करके आपने रनटस, आप जी रहे हो रनटस, आप खा रहे हो रनटस, आप सो रहे हो रनटस में, आप जाग रहे हो रनटस में, ये बिजनेस आपके लिए भक्ति बन जाएगा, और भक्ति में शक्ति होती है, ऊपर से हो जाएगा तथास्तु। मैंने ऑप्शन नहीं रखी, बड़े बड़े हमारे लीडर्स ने ऑप्शन नहीं रखी, उन्होंने फोकस्ड होके काम किया, उन्हें उनके अंदर फियर नहीं था, वो कंफ्यूज नहीं थे, इसीलिए उनके इतने बड़े बड़े रिजल्ट आए। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स फील करते हैं शायद, वो शर्माते हैं, उनको लगता है पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, बिकॉज दिस लो कॉन्फिडेंस लो रिजल्ट। कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए, खा जाऊंगा इस इंडस्ट्री को, कॉन्फिडेंस होना चाहिए नंबर 1 आऊंगा, कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए टॉप 5 में आऊंगा, टॉप 10 में आऊंगा, हर हाल में हर काल में आऊंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उस दिन बिजनेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजनेस अपने आप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लेने का व्यापार नहीं है, ये देने का व्यापार है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरा ये हो जाए सर, मेरा ये लेवल हो जाए सर, मेरा वो हो जाए सर, मेरे साथ इतनी टीम जुड़ जाए सर, मेरे साथ टीम क्यों नहीं जुड़ रही? जुड़ेगी भाई, जिस दिन तूने सोचना स्टार्ट कर दिया मेरी टीम में इतने बंदे मैं स्टार क्वालिफाई कराऊंगा, 2026 में मैं इतने स्टार क्वालिफाई कराऊंगा, इतने सुपर स्टार क्वालिफाई कराऊंगा, इतने गोल्ड क्वालिफाई कराऊंगा। जिस दिन आपने आपकी टीम के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, 2026 में मेरी टीम में इतने कार अचीवर्स मैं निकाल के दूंगा सर, या इस क्लोजिंग में मैं इतने बैग अचीवर निकाल के दूंगा सर, मेरी टीम में इतने लखपति होंगे। मैंने संकल्प लिया था जिस दिन मैंने रनाटस वेलनेस का फॉर्म फिल किया था कि जब तक 100 लोगों को करोड़पति नहीं बना दूंगा, ना अपने लोगों को चैन से सोने दूंगा, ना सोऊंगा। मैं सोया भी नहीं, मैंने सोने भी नहीं दे। 100 लोगों का वादा किया था, 200 लोगों को हमने करोड़पति बनाया 6 साल के अंतरकाल में। 6 साल के, अभी आगे आने वाले 5 साल में हमने संकल्प लिया है कि हमने शुरू में, जब हमारे पास कोई चेक नहीं था दिखाने के लिए, हमारे पास घर नहीं था, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, हमारे पास कोई तजुर्बा नहीं था, तब हमने 200 लोगों को करोड़पति बनाया। अब हमारे पास सब कुछ है, अब हमारे पास फौज है, हथियार है,
स्ट्रैटेजी है, सब कुछ है। अब हम 2000 लोगों को करोड़पति बनाएंगे आने वाले 5 साल में। तब हमारे पास 2.0 वर्जन प्लान भी नहीं था, अब हमारे पास ये भी शक्ति ऐड हो चुकी है। हर हाल में, हर काल में हम 2000 लोगों को अगले 5 साल में करोड़पति बनाएंगे। क्या आप उन 2000 लोगों की लिस्ट में आते हैं? अगर आते हैं तो लिखिए यस सर, डेफिनेटली। आज से 6 साल पहले 200 लोगों की मीटिंग हुई थी आगरा में। आज से 6 साल पहले 200 लोगों की आगरा में एक रिट्रीट हुआ था, लीडर समिट कंपनी का। वहां पे वो हमारा पहला रिट्रीट था। समथिंग 20 लोगों की हमारी टीम थी, 200 लोग पूरी कंपनी के थे, पूरा विक्ट्री का लेफ्ट राइट 20 लोग वहां पे बैठे थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, वहां से संकल्प लिया था कि रिकॉर्ड तोड़ेंगे, कंपनियां साइन करेंगे, कंपनियां। 10% बनता था 200 लोगों का, 20 लोग 10% लोग बैठे थे। आज आलम ये है कि जब भी कोई कंपनी का बड़ा प्रोग्राम होगा, जब होता है, वहां पे कंपनी के जितने भी लोग बैठे होते हैं, वहां पे विक्ट्री का लेफ्ट राइट 80% होता है, बाकी कंपनी का 20% होता है। सॉरी, 90% होता है, कंपनी का 10% होता है। 90% हमारा रेवेन्यू जाता है, 90%। ये पावर है इस एजुकेशन सिस्टम की, ये पावर है उस संकल्प की, ये पावर है उस एक्शन की। मैं हमेशा कहता हूं, फर्स्ट मूवर बनने से कुछ नहीं होगा, फास्ट मूवर बनना है, फास्ट मूवर, गेयर टॉप लगाना है। यस, फर्स्ट मूवर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई 1 साल पहले साइन हुआ, कोई 2 साल पहले, कोई 4 साल पहले, कोई 6 साल पहले, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है फास्ट मूवर होने से। अब से, आज से, इसी टाइम से माय डियर फ्रेंड्स, फास्ट मूवर बनना है। क्या बनने के लिए तैयार हो? क्या आप फास्ट मूवर बनने के लिए तैयार हो? अगर फास्ट मूवर बनने के लिए तैयार है, एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है। मैंने उसी को अपने जहन में बिठा के मैंने अपनी हर स्ट्रेटजी को प्लान किया है, हर प्लानिंग को मैंने एक्शन के रूप में उसी चीज को हमेशा याद रखता हूँ। अगर पटियाला से दिल्ली जाना हो, पटियाला से दिल्ली 4 से 5 घंटे का रास्ता है बस के ऊपर। पटियाला बस खड़ी और दिल्ली को जाने वाली है। 2 बस है, एक ए बस है, एक बी बस है। ए बस स्टार्ट है, ए बस का ड्राइवर चाय पी रहा है, कंडक्टर चाय पी रहा है, एक चुस्की ऐसे करके चुस्की भरता है और बोल रहा है, दिल्ली 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 दिल्ली, रास्ते की सवारी ना हो, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। और दूसरा बी बस का ड्राइवर, वो भी क्या कर रहा है, उसने भी पटियाला से दिल्ली जाना है। 5 मिनट का पकवा है। 5 मिनट के बाद जो ए बस है उसने भी 5 मिनट के बाद चलना है उस रूट पे, और जो बी बस है उसने भी 5 मिनट के बाद चलना है दिल्ली की तरफ। सेम रूट है, सेम बस है, सेम टाइमिंग है, लेकिन जो ए बस है वो बार बार कभी एक्सीलेटर दबा रहा है, स्टार्ट करके खड़ा है, कभी एक्सीलेटर दबा रहा है, कभी हॉर्न दबा रहा है, उसका कंडक्टर बोल रहा है दिल्ली दिल्ली दिल्ली। और जो बी बस का ड्राइवर है वो सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है, साला 5 मिनट पहले बस का डीजल क्यों फूकना, क्यों एक्स्ट्रा खर्चा करना, क्यों क्लच दबाना, कभी क्लच छोड़ना, कभी आगे करना, कभी पीछे, क्यों फालतू में ऐसे आगे पीछे करना, क्यों एक्टिविटी करनी। चाय की चुस्की भर रहा है, आनंद में है, और कंडक्टर चाय की चुस्की भर रहा है बी बस का, वो भी आनंद में है। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, क्योंकि एक्टिविटी करनी है, सवारियों को ज्यादा आकर्षित करना है कि नहीं करना, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन बी बस वाला आकर्षित करने के लिए लोगों को वो सारी एक्टिविटीज कर रहा है। बस स्टार्ट खड़ी है, हॉर्न पे हॉर्न है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे, कभी दिल्ली दिल्ली का वो वार्तालाप कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पटियाला से दिल्ली तक का सफर आप किस बस में तय करोगे? आप सबसे पूछना चाहता हूं, किस बस में तय करोगे आप? ए बस में या बी बस में? ए बस में या बी बस में? यस, ए बस, वेरी गुड, ए बस। क्यों, वाई? जल्दी बताओ, वाई? क्यों जाना चाहते हो पटियाला से लेके मात्र दिल्ली तक का सफर? आप ठंडे ठंडे कंडक्टर
आप ठंडी बस में, आप जो स्लो है, जो एक्टिविटी नहीं कर रहा, मात्र पटियाला तक का सफर आप, मात्र पटियाला से दिल्ली तक का सफर आप नहीं करना चाहते ठंडे 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 कंडक्टर के साथ, स्लो बस के साथ, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो जिंदगी भर का सफर है, ये तो जिंदगी भर का सफर है, ये तो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। जो रेनेटस का प्रोडक्ट यूज करने लग जाता है वो जिंदगी भर करता है, ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। फिर लोग भी तो चाहेंगे कि हम भी तो सुपर फास्ट बस में बैठे, हमारे वाली बस भी तो पहले पहचाने वाली हो, हमारे वाली बस की भी तो एक्टिविटी ज्यादा हो। एवरेज लोगों के साथ लोग जुड़ना नहीं चाहेंगे। अगर हमने अपनी बेटी की शादी करनी है, अपनी सिस्टर की शादी करनी है, तो दूल्हा कैसा ढूंढेंगे, लड़का कैसा ढूंढेंगे? एवरेज, ठंडा ठंडा, जिसका ठीक ठाक काम हो जाए, जबरदस्त पर्सनैलिटी में, जबरदस्त कॉन्फिडेंशियल, मतलब हर चीज में आगे हो, बिजनेस बढ़िया करने वाला हो, तेज तरार हो, कैसा ढूंढेंगे? जबरदस्त ढूंढेंगे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या फिर ऑर्डिनरी ढूंढेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढेंगे। हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, हमने तेज तरार बनना है, हमने फास्ट मूवर बनना है, हमने पर्सनैलिटेड बनना है, हमने एक्टिविटी करनी है। जो दिखता है सो बिकता है माय डियर फ्रेंड्स। ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत हैं। अगर ए बस में मैं आपको बोलूं कि ए बस में ए बस, आपको पता ही चल गया कि ए बस सबसे पहले जाने वाली है, पटियाला से दिल्ली बी बस से पहले ए बस जाएगी, तो आप क्या करोगे? आप ए बस में बैठोगे। मैं तो कहता हूं जो लोग बी बस में बैठे होंगे ना, वो भी बी बस से उतर के ए बस में बैठ जाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है। बाद में लोग शिकायतें करते हैं कि सर मेरा वो बंदा फलाने बंदे ने खराब कर दिया, मेरा बंदा वो धमकाने बंदे ने खराब कर दिया। भाई किसी ने नहीं किया, वो हो गया। आपकी एक्टिविटी ठंडी ठंडी थी, उसको लगा कि पता नहीं ये कब मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये फैक्ट है, सुधर जाइए, ये फैक्ट है। एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, ये उम्र भर का सफर है, लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोगों के फ्यूचर का सवाल है। यस, लोगों के फ्यूचर का सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैं हमेशा क्यों इतना तत्पर रहता हूँ, हमेशा इतना क्यों एनर्जेटिक रहता हूँ, हमेशा क्यों इतना फास्ट फास्ट हर चीज को फास्ट करने की बात करता हूँ कि ये जिंदगी भर का सफर है। ऑर्डिनरी लोगों के साथ लोग रहना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिले, लोग चाहते हैं कि हमें कोई अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचाने वाला मिले। तो ये लोग भी देख रहे हैं, ये बाहर आपके ग्रुप से बाहर लोग भी देख रहे हैं, ये देखते हैं ऑर्डिनरी काम कर रहा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है।